मस्जिद में 1000 लोगों का इफ्तार का इंतज़ाम करना है। न सिर्फ इफ्तार का इंतज़ाम करना है बल्कि इफ्तार के बाद, नमाज के बाद खाने का भी इंतज़ाम करना है। खाने में बिरयानी होगी, एक सालन होगा, रायता होगा और एक मीठा होगा। ये यूनिफॉर्मली सारी मसाजिद में यही इंतज़ाम होना है। तो 100 मसाजिद में किया जाएगा हैदराबाद सिटी में, और एक एक मस्जिद में 1000 लोग होंगे, तो 1 लाख लोग इधर इंतज़ाम होगा। इसके अलावा अजला में, डिस्ट्रिक्ट्स में, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की हेडक्वार्टर की जो मस्जिद होगी उस मस्जिद में इफ्तार का, दावत इफ्तार का इंतज़ाम होगा। उसी 12 तारीख को होगा और उसमें भी हर मस्जिद में 1000 लोगों का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके अलावा कपड़ों को बांटने का जो प्रोग्राम है, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से गरीब मुस्तहक लोग, मुसलमानों में जो तोहफा देना है, ईद का तोहफा देना है, उसको एक प्लास्टिक का बैग होगा। उस बैग में कुर्ता पैजामे का कपड़ा होगा और 1 या 2 साड़ी होंगी। अगर हो सका तो शलवार कमीज रखेंगे। तो ये जो पैकेट होगा, सील पैकेट होगा, ये पैकेट्स हम मस्जिद कमेटी के इमाम साहब या मस्जिद कमेटी के सदर के हवाले करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने मोहल्ले के या अतराफ के जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहक हैं, जो बेवा हैं, जिनको, जो बूढ़े हैं, चलने फिरने आता नहीं है, जो यतीम है और जिसका कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को निशानदेही करके रख लीजिए। 1000 लोगों को देना है, तो हर मस्जिद में 1000 पैकेट दिए जाएंगे। मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि इसको खुश असलूबी से, खुले तरीके से तमाम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है, ईद से पहले पहुंचाना है। 12 तारीख को हमारा इफ्तार होगा इंशाअल्लाह। ये बांटने का प्रोग्राम हम 13-14 से आइंदा उसके बाद में करेंगे, क्योंकि एक ही दिन दावत, एक ही दिन कपड़े बांटना तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप लोग पहले से निशानदेही कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। दिन के वक्त कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। एक ही वक्त कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। अलग अलग छुपा के ऐसा देना नहीं, खुला खुला देना है। सीएम साहब की तरफ से तोहफा है, सबके सामने खुल्लम खुल्ला देना है। इसमें थोड़े फ़ायदा कानून देख लीजिए। कोई फ़ायदा कानून नहीं है, लेकिन कोई आदमी ये ना कहे पलट के कि सदर साहब रख लिए या किसी को दे दिए या अपने लेके खा गए, या कोई आदमी लेके खा गया, या कोई पार्टी का आदमी आके ले लिया। ये कोई पार्टी की बुनियाद पे, किसी बुनियाद पे नहीं हो रहा है। सीएम की तरफ से तमाम गरीब मुसलमानों के लिए दिया जा रहा है। तो आपसे गुजारिश ये है कि जिन किसी को भी दे रहे हैं आप, उसका कुछ हट जाए, उसका कुछ कागजी कार्रवाई कर लीजिए। भाई फला को दिए, उमर जलील को दिए, उमर जलील का नाम लिख लीजिए। रियासत तेलंगाना का आगाज़ होने के बाद पहली मर्तबा बहुत बड़े पैमाने में वज़ीर आला जनाब चंद्रशेखर राव साहब और तेलंगाना की हुकूमत बहुत बड़े पैमाने में न सिर्फ दावत इफ्तार का इंतज़ाम कर रहे हैं, साथ ही साथ रमज़ान के मुबारक महीने में गरीब से गरीब भी नए कपड़े पहनने की ख्वाहिश तमन्ना रखता है, एक रिवाज भी है। कम से कम 2 लाख घरों तक, हर घर में कम से कम 3 शख्स नए कपड़े पहनने का एक नजराना सरकार की तरफ से इन तक पहुंचने वाला है। इफ्तार का दावत इससे पहले सिर्फ एक ही हुआ करता था, जिसमें मेज़बान चीफ मिनिस्टर साहब हुआ करते थे। अब इस बार उस जलसे के साथ साथ शहर हैदराबाद में 100 मसाजिद में और डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 100 मस्जिदों में इसका इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि 12 तारीख जब दावत इफ्तार का इंतज़ाम होगा, हर एक जगह कम से कम 1000 से 2000 लोगों को शिरकत होंगे इसमें। इफ्तार के साथ साथ अच्छी तरह से उनकी मेज़बानी होगी, अच्छी दावत भी होगी।
उसी दिन जो तारीख़ी यतीम खाने हैं हैदराबाद में, वहाँ पर भी इसी किस्म के इंतज़ाम किए जाएंगे, क्योंकि पहली मर्तबा ये काम इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, बहुत कम मोहलत में हो रहा है, इसको भरपूर कामयाब करना ज़रूरी है।